सो हेलो एंड वेलकम बैक। आई नो आई एम वेरी 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 लेट, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू सेव एंड लोड डेटा इन यूनिटी लोकली। सो हो सकता है आपको गेम के अंदर स्कोर सेव करना हो, या फिर हाई स्कोर सेव करना हो, या फिर कोई और स्टैटिस्टिक्स सेव करनी हो एंड लेटर ऑन उसको कहीं पे भी शो करना हो, तो उसके लिए लोकली डेटा को सेव और लोड करना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बेसिक सीन सेटअप कर लिया है। आई नो आप अपने केस में डिफरेंट सेटअप करोगे, बट दिस इज़ जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर द बिगनर्स कि कैसे डेटा को सेव एंड लोड किया जाता है यूनिटी के अंदर यूजिंग प्लेयर प्रेप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी एक स्क्रिप्ट बनाएंगे डेटा हैंडलिंग के नेम से। अभी बात कर लेते हैं प्लेयर प्रेप्स होते क्या हैं। बेसिकली प्लेयर प्रेप से हम डेटा को लोकली सेव करते हैं अपनी एप्लीकेशन के लोकल सेविंग पाथ में, आप बोल सकते हो। कभी भी आपने अगर एंड्रॉयड वगैरह में ऐप की इन्फो में जाके देखा होगा, तो वहाँ पे वो कुछ ना कुछ एक स्टोरेज घेर के रखता है, उसमें प्ले प्रेप्स का स्टोरेज भी होता है एंड बाकी कैश मेमोरी वगैरह भी होती है, बट या ये भी होता है। सो सबसे पहले टू गेट दिस स्टार्टेड, सबसे पहले हमको यहाँ एक रेफरेंस लेना पड़ेगा इनपुट फील्ड का, क्योंकि अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस इनपुट फील्ड से डेटा लूँगा, उसे सेव करूँगा एंड इस बटन को प्रेस करके लोड, इधर उस डेटा को दिखाऊंगा जो भी हमने सेव किया है। बेसिकली हम जो चाहें वो डेटा सेव कर सकते हैं, जो चाहें वो हम लोड करेंगे। सो बेसिकली लेट्स जस्ट स्टार्ट, उसके बाद हम थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे इसमें। सो रेफरेंस लेंगे हम इनपुट फील्ड का, डेटा इनपुट। ठीक है, आउटपुट के लिए हमने क्या ले रखा है, एक टेक्स्ट फील्ड ले रखा है। ठीक है, ये भी हो गया। अभी हमको बस दो फंक्शंस बनाने हैं जो कि एक डेटा को सेव करेगा, एक गेट करेगा। इन फंक्शंस को चाहो तो आप हटा भी सकते हो, जो कि मैं डेफिनेटली करूँगा। सबसे पहले हम करेंगे सेव डेटा फंक्शन को यूज़। ठीक है, अब सबसे मेन चीज़ आती है कि डेटा किस तरह का है, मीन्स डेटा का टाइप क्या है जिसे आप सेव करना चाह रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रिंग, मीन्स आपका जो भी डेटा है वो स्ट्रिंग टाइप का है एंड उसको आप सेव करोगे एंड उसी को आप लोड करोगे। स्ट्रिंग में हो सकता है आप प्लेयर का नेम सेव कर रहे हो, या फिर किसी भी फाइल का नेम, किसी भी आइकन का नेम, या फिर किसी भी वेपन का नेम, कुछ भी आप नेम सेव कर रहे हो एंड उसे आप बाद में लोड कर रहे हो। तो सिंपली हमको नेम कहाँ से मिलेगा, डेटा इनपुट से। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग डेटा इज इक्वल टू डेटा इनपुट डॉट टेक्स्ट। सो डेफिनेटली स्ट्रिंग है तो वो टेक्स्ट होने वाला है। लेटर ऑन अगर हम फ्लोट में या इंट में कन्वर्ट करेंगे तो उस टाइम पे इसको हम पार्स कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए अभी देखो प्लेयर प्रेप्स में आपको सिंपली प्लेयर प्रेप्स टाइप करना है एंड अगर आप डेटा सेव करना चाह रहे हो तो डॉट सेट। अब इसमें तीन तरह के डेटा आप सेव कर सकते हो, वेदर इट्स फ्लोट, इंट एंड स्ट्रिंग। आप बूलियन इसमें नहीं सेव कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू सेव कर सकते हो। आप चाहो तो फ्लोट उसमें सेव कर लो, इंट सेव कर लो, एंड चाहो तो एक पूरी की पूरी जेसन फाइल को स्ट्रिंगीफाई करके उसके अंदर सेव कर लो एंड लेटर ऑन वहाँ से फैच करके सारी की सारी वैल्यूज़ को डीसीरियलाइज करके किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो। लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ सिंपल स्ट्रिंग को सेव करने वाले हैं तो हम करेंगे सेट स्ट्रिंग एंड इसको चलो हम अभी एक की दे देते हैं, डेटा की। ठीक है, मैंने सब कुछ स्मॉल में रखा है जस्ट टू कीप इट सिंपल। एंड ये अभी यहाँ पे देखना, ये जो पहली वाली वैल्यू है, अभी देखो मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है जो पहली वाली वैल्यू है वो की है एंड जो सेकंड वाली वैल्यू है वो वैल्यू है। हाँ, वैल्यू है वो वैल्यू है। ठीक है, सो अगर हम कभी भी अपने इस जो डेटा इनपुट के अंदर वैल्यू थी उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे पास ये की होना ज़रूरी है। ये जो डेटा की नाम से मैंने रख रखी है, आप चाहो तो इसे 1 2 या जो भी आप की बनाना चाहते हो यूनिक वो रख सकते हो। तो जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे उसी टाइम पे डेटा इनपुट के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो डेटा की के अंदर जाके सेव हो जाएगा। अभी बारी है उसको लोड करने की। अब सिंपली हम एक और मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड लोड डेटा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सिंपल यहाँ से इस की से हम डेटा को फैच करेंगे एंड इस डेटा आउटपुट पर हम शो करेंगे। तो फिर से स्ट्रिंग डेटा इज इक्वल टू, इस बार हम डेटा कहाँ से लेने वाले हैं,
प्लेयर प्रेप से, सिंपल। सो आपको क्या करना है, प्लेयर प्रेप्स डॉट, इस बारी हम क्या करेंगे, गेट, इस बारी हम करेंगे गेट स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा डेटा स्ट्रिंग के अंदर सेव है, हमको पास करनी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ की। सो हमने क्या की यूज़ करी थी, डेटा की, सिंपल। आप चाहो तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो, जैसे 1 2 3 मैंने डाल दिया। तो बाई चांस अगर कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं सेव हुआ तो उस टाइम पे ये इस वाली वैल्यू को रिटर्न करेगा। इधर आप होवर करके देख सकते हो, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिख रहा है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, नो वैल्यू फाउंड, आप चाहो तो ये, मतलब आपके कन्वीनियंट के लिए। एंड इसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, डेटा आउटपुट वाला जो टेक्स्ट है उसके अंदर इसको डाल देना है, सिंपल। एंड अभी हम वहाँ पे जाके दोनों मेथड्स को असाइन करेंगे एंड दोनों वेरिएबल्स को भी असाइन करेंगे। एंड लेट्स जस्ट ट्राई दिस आउट। सेव बटन पे हम बटन लगाएंगे, सेम हम लोड बटन के लिए भी करेंगे। एंड वोला, अपना सेव और लोड फंक्शन अभी काम करेगा। लेट्स टेस्ट दिस आउट। उसके बाद अभी हमने स्ट्रिंग का डेटा सेव किया है, हम अभी सिमिलरली इंट और फ्लोट भी सेव करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना नाम डालता हूँ विकास एंड लेट्स जस्ट सेव इट। मैंने सेव की को प्रेस कर दिया, मीन्स डेटा अपना सेव हो गया होगा। अभी हमने उधर कोई डिबग नहीं लगाया था तो यहाँ पे कोई डिबग नहीं आया है। बट अगर मैं इस लोड की को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरा नाम आना चाहिए, या सो जैसा कि आप देख सकते हो, जो भी अगर यहाँ पे मैंने वी बड़ा कर दिया होता एंड तब सेव बटन को दबाया होता तो नीचे भी देखना वो चेंज हो जाएगा इंस्टेंटली। अगर आप एक बारी सेम की पर डेटा सेव कर दो तो वो अपडेट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ से कुछ डिलीट हो जाएगा या फिर एक के ऊपर एक सौ बजाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, जस्ट सिंपल है, अपडेट हो जाता है। अभी बात करते हैं हम इंट या फिर फ्लोट डेटा को सेव करने की, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग इंटीजर डेटा सेव करना चाह रहे हो तो उसको इंट में आपको पार्स करना पड़ेगा। तो क्योंकि आपका डेटा इंट में होने वाला है तो आप यहाँ पे इंट डेटा लिखोगे। एंड अभी देखो इंट डेटा के अंदर आप स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं डाल सकते हो क्योंकि वो इनएप्रोप्रिएट हो जाएगी। अभी मैं इसको कंट्रोल एक्स करके कॉपी कर लूँगा एंड देन इंट डॉट पार्स। पार्स का मतलब होता है कि ये जो हम टेक्स्ट दे रहे हैं भाई वो एक इंटीजर ही है। सो सपोज करो बाई इंटीजर आई जस्ट मीन्स कि वैसे तो ये देखो एक स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर मैं 12 लिख दूं तो वैसे तो वो स्ट्रिंग है, लेकिन अगर हम उसको पार्स करके उसके अंदर से वैल्यू को निकालेंगे तो वो 12 है, जो कि ऑब्वियसली एक इंटीजर है। एंड यहाँ पे आई थिंक आपने गैस कर ही लिया होगा अब तक, क्या आएगा, इंट आएगा। इंट में आई कैपिटल होगी एंड सेम गोज़ फॉर गेट, इसके अंदर भी जी होगी। एंड यहाँ पे भी आपका डेटा टाइप चेंज होगा एंड आपकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इस बारी वो स्ट्रिंग नहीं होगी, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो लेकिन वो इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो इसमें भी आपको ये बोल रहा है कि भाई ये जो टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर आप टेक्स्ट की वैल्यू असाइन कर सकते हो, इंट नहीं कर सकते हो। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपने इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने ये भी कर दिया। अभी हम एक इंटीजर डेटा को सेव करके देखेंगे और लोड करके देखेंगे। सारे रेफरेंसेस हमारे असाइंड हैं ऑलरेडी। सो लेट्स जस्ट डू 16। मेरी बर्थ डेट है सेव। अब मैं यहाँ पर लोड करूँगा तो नीचे 16 आना चाहिए, डेफिनेटली वो आ गया। अभी आप एक चीज़ देखना, जो ये 16 वैल्यू है ना वो अगर हम स्ट्रिंग में सेव करते तो भी आ जाती, नो इश्यूज़, ठीक है। बट जस्ट इन केस अगर आपको कभी एक्सेप्शनली इंटीजर या फिर फ्लोटिंग नंबर्स को ही सेव एंड रिट्रीव करना हो तो उस केस के लिए वो बहुत यूज़फुल होता है। आपको बार बार इधर से उधर ट्राई पार्स और वो पार्सिंग नहीं करनी पड़ेगी डेटा की। लेट्स जस्ट ट्राई, अगर मैं यहाँ पे अब अपना नाम पास करता हूँ तो क्या होता है, देखो इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट, तो ये एरर आया यहाँ से। मीन्स ये बोल रहा है कि भाई आपने पहले तो 99 या जो भी था मैंने क्या प्रोवाइड करा था 16,
पहले तो आपने भाई 16 प्रोवाइड कराया था एंड उसको आपने पार्स करने की कोशिश की थी, जो कि इंटीजर था तो हमने पार्स कर दिया। लेकिन अभी आप विकास पार्स कराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो तो इंटीजर है ही नहीं। तो इसने क्या बोला, इनपुट स्ट्रिंग मीन्स ये जो स्ट्रिंग हमने इनपुट कराई है वो एक करेक्ट फॉर्मेट में नहीं थी, सीधी सी बात है। अभी भी आप लोड करोगे तो जो पुरानी वैल्यू सेव थी 16 वही आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा कोड यहाँ पे एरर देगा। देखो डबल क्लिक करूँगा तो वहीं पे जाएगा 12th वाली लाइन पे। अगर यहाँ पे एरर आ गया मीन्स इसके आगे का कोड चला ही नहीं है। अगर नहीं चला तो इसके अंदर जो पहले वैल्यू पड़ी थी वो ही अभी भी रहेगी। अब प्ले प्रेप्स के एक दो कीज़ का यूज़ और बता देता हूँ, सॉरी मेथड्स का। आप चाहो तो ये भी देख सकते हो, प्ले प्रेप्स डॉट हैज़ की मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर की से कोई डेटा ऑलरेडी सेव्ड है या नहीं है। सो अभी मैं डेटा की से एक डेटा को फैच करने की या फिर ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे डेटाबेस में डेटा की नाम से कोई की है क्या, जिसके लिए कोई पर्टिकुलर डेटा होगा, लेकिन हमको सिर्फ की से मतलब है कि प्रेजेंट है या नहीं है। जस्ट इन केस आप इसका यूज़ अगर पूछो कि ये कहाँ पे यूज़ होगा, तो सपोज़ करो आपने यूज़र का यूज़र नेम लिया है एंड आप उसको सिर्फ फर्स्ट टाइम में लेना चाहते हो, तो आप फर्स्ट टाइम में यूज़र से यूज़र नेम लोगे एंड उसकी एक की सेट कर दोगे एंड नेक्स्ट टाइम में आप देखोगे अगर की प्रेजेंट है तो हमको नेम नहीं लेना है। मीन्स बार बार हम यूज़र से उसके लिए आस्क नहीं करेंगे। सिंपली हम यहाँ पे debug डॉट लॉग कर लेते हैं डेटा की इज़ प्रेजेंट। अगर तो अगर तो डेटा की प्रेजेंट है तो हम लॉग कर देंगे डेटा की इज़ प्रेजेंट। हम एक और इफ स्टेटमेंट बनाते हैं, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ओके एंड इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ डेटा की कुछ भी रैंडम, अगर ये की है या नहीं है। अगर ये होती है तो मैं ये बोल दे रहा हूँ कि इट इज़ प्रेजेंट। डेटा की तो ऊपर वाले में हो गया इट इज़ प्रेजेंट। अदरवाइज अगर नहीं है तो क्या करोगे, debug डॉट लॉग above की नॉट प्रेजेंट। तो अभी हमारे दो debug आने चाहिए। देखो डेटा की के अंदर हमने वैल्यू सेव कर रखी है, तो इसका मतलब ये वाला एक तो रन होगा एंड दूसरा इसके अंदर हमने कभी कोई वैल्यू डाली ही नहीं, मीन्स ये वाली की प्रेजेंट नहीं होगी। तो एक ये वाला debug आना चाहिए जब हम लोड डेटा को कॉल करेंगे तब। ठीक है, तो अभी हम गेम के अंदर जाके इसे करके एक बार देख लेते हैं। यप, सो अरे ये ऑलरेडी रन हो रहा था, लेट इस कंपाइल। हाँ एक बारी कंपाइल होकर रन हो गया। अभी देखो मैं लोड पे क्लिक करूँगा तो आप देखना 16 जो वैल्यू थी वो अपनी आ गई और इसके बाद डेटा की इज़ प्रेजेंट मीन्स अपना ये वाला चल गया। डेटा की के अंदर से ही तो वो जो वैल्यू है 16 है वो आई है एंड उसके बाद एबव की इज़ नॉट प्रेजेंट मीन्स यहाँ से ये वाला चल गया क्योंकि ये वाली की प्रेजेंट नहीं है। अब एक और मेथड है प्ले प्रेप्स का जो कि आप यूज़ कर सकते हो, डिलीट की मीन्स आप किसी भी वैल्यू को अगर डिलीट करना चाहते हो तो सपोज़ करो यहाँ नहीं, हम स्टार्टिंग में ही डिलीट कर देते हैं ताकि इसको कोई वैल्यू ही ना मिले। सपोज़ करो यहाँ पे हम कर रहे हैं प्ले प्रेप्स डॉट डिलीट ऑल। डिलीट ऑल करोगे तो जितनी भी आपने प्ले प्रेप्स सेव करें वो सब डिलीट हो जाएंगे, लेकिन हम करेंगे एक पर्टिकुलर की को डिलीट जो कि है डेटा की। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, जैसे ही मैं लोड कॉल करूँगा प्ले प्रेप्स में से डेटा की डिलीट हो जाएगी। अगर डिलीट हो जाएगी कोई की होगी नहीं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी मीन्स 99। तो हमको अभी अपने यूआई पे 99 वैल्यू दिखनी चाहिए अगर हम करेक्ट हैं तो। ठीक है, सो लेट्स सी कि ये आउटपुट लोड बटन पे क्लिक करने के बाद 99 होता है या फिर जो लास्ट में 16 आ रही थी वही होता है। 99 ऑब्वियस सी चीज़ थी। देखो हाँ अभी देखो सिर्फ एक ही डीबग आया है, एबव की इज़ नॉट प्रेजेंट ये भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारी ये की भी डिलीट हो चुकी है। सो आई थिंक दैट्स प्रिटी मच ऑफ इट फॉर वेरी बेसिक्स ऑफ सेविंग एंड लोडिंग द डेटा इन यूनिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में एक बहुत ही बेसिक टॉपिक के साथ। बाय बाय।